साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको काले इल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ कि काला इल्म क्या होता है, कि किस विधि के अनुसार ये आपके ऊपर लगाया जाता है। क्या आपके ऊपर काला इल्म लगा हुआ है, इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भक्तजनों, जब भी आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई भूत बाधा, कोई पितृ बाधा या कोई भी आपके घर में नुकसान होने लगता है, तब भक्तजनों आप जाते हैं तांत्रिक साधकों के पास और वह आपको बताते हैं कि आपके ऊपर काला इल्म लगा हुआ है। और काले इल्म के नाम के ऊपर भक्तजनों आपसे बहुत सी माया ऐंठ लेते हैं, वह तांत्रिक, वह साधक। लेकिन हर तांत्रिक, हर साधक ऐसा नहीं होता भक्तजनों। कुछ बुरे लोग भी होते हैं और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं भक्तजनों। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काले इल्म के बारे में, कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपके घर परिवार के ऊपर ये काला इल्म लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ, और इसका आप निवारण कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर काला इल्म लगा हुआ है, काले इल्म से आपके ऊपर वार किया गया है, तो भक्तजनों उसका निवारण कैसे हो जाता है। तो मैं आज आपको यह भी बताने जा रहा हूँ कि ये जो काला इल्म होता है भक्तजनों, जिसकी हम विद्या की प्राप्ति करते हैं भक्तजनों, ऐसा नहीं कि काले इल्म से बुरा ही किया जाता है। ये जो काला इल्म होता है भक्तजनों, लोगों के दुखों का निवारण भी करता है। कैसी भी अगर आपके घर में कोई बुरी बाधा है तो उसका निवारण करता है ये जो काला इल्म होता है भक्तजनों, और तुरंत ही निवारण करता है। इतना शक्तिशाली होता है भक्तजनों ये जो काला इल्म है। और काला इल्म हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं भक्तजनों, उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और काला इल्म प्राप्त करने के बाद कैसे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं और कैसे इसको अच्छे कार्यों में लोग प्रयोग करते हैं, उसके बारे में भक्तजनों मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, ये जो काला इल्म होता है माता काली से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। माता काली की साधना करने के बाद, बाबा भैरवनाथ जी की साधना करने के बाद भी हम ये जो काला इल्म है प्राप्त कर सकते हैं। ख्वाजा जिंदा पीर की साधना करने के बाद भी हम ये जो काला इल्म है प्राप्त कर सकते हैं। सबल सिंह बौरी जी की साधना करने के बाद, पांचों बाबरियों की साधना करने के बाद भी भक्तजनों हम काले इल्म की प्राप्ति कर सकते हैं। माता मसानी मेलडी की शक्ति के द्वारा भी भक्तजनों हम काले इल्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और काला इल्म कहते किसको हैं भक्तजनों, जहाँ पर तामसिक भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, मांस मदिरा का जहाँ पर सेवन होता है भक्तजनों, उसको बोलते हैं काला इल्म। जो भी सिद्धि मांस मदिरा के द्वारा, तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा जिस भी सिद्धि की हम प्राप्ति करते हैं उसको बोलते हैं काला इल्म, काला मैजिक भक्तजनों उसको बोलते हैं। इस काले इल्म की साधना करने के बाद, सिद्धि की प्राप्ति करने के बाद भक्तजनों, शक्तियों की प्राप्ति करने के बाद, कुछ तांत्रिक, कुछ साधक ऐसे होते हैं भक्तजनों जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं भक्तजनों, लोगों को दुख दरिद्रता में ढकेल देते हैं भक्तजनों इस विद्या की प्राप्ति करने के बाद। लेकिन उनका अंत भी भक्तजनों बुरा होता है। जैसे भगवान कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, भगवान कर लो गीता का ज्ञान। अगर वह बुरा कार्य करते हैं तो उनका अंत भी बुरा ही होता है। जब भक्तजनों हम माता काली जी की कोई साधना कर लेते हैं, बाबा भैरवनाथ जी की कोई साधना कर लेते हैं, जिनसे हम काले इल्म की प्राप्ति कर लेते हैं, और ये जो काला इल्म होता है भक्तजनों, शमशान क्रिया के द्वारा भी इसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं, और घर में भी हम काले इल्म की प्राप्ति कर सकते हैं। मांस मदिरा का भोग देने के बाद, तामसिक भोग प्रसाद देने के बाद भक्तजनों हम काले इल्म की प्राप्ति घर में भी
कर सकते हैं। जब भी हम माता काली जी का कभी प्याला चढ़ाते हैं भक्तजनों, जब भी हम माता काली को कोई बकरे की बलि देते हैं या फिर माता रानी को मदरा का भोग लगाते हैं भक्तजनों, काले इल्म का ही भक्तजनों वह भोग प्रसाद होता है। और जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा होती है तो उसका माता काली वह भोग प्रसाद लेने के बाद जो भी कोई तांत्रिक या कोई साधक आपका बुरा करता है तो माता काली बाबा भैरवनाथ उन शक्तियों का अंत करते हैं और आपके दुखों का भक्तजनों निवारण कर देते हैं इस काले इल्म के भोग प्रसाद के द्वारा है। और ये जो काला इल्म होता है भक्तजनों, जब हम माता काली की साधना करने, किसी भी देवी देवता की साधना करने के बाद और जब भक्तजनों हमें कोई सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, किसी शक्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है, तो हम उस शक्ति की आड़ में कुछ ऐसी साधनाएं कर लेते हैं भक्तजनों, जैसे किसी जिन्न खबीस को, किसी भूत प्रेत को अपने अंडर कर लेते हैं और उसके बाद उन बुरी शक्तियों के द्वारा हम लोगों को दुख देने लगते हैं भक्तजनों, और वह आपके घर का, आपके परिवार का, आपके कारोबार का भक्तजनों नुकसान करते हैं। थोड़े से पैसों के लालच में आकर वह और लोगों का बुरा करने लग जाते हैं भक्तजनों। एक से पैसे ले लिए किसी तंत्र के साधन है और दूसरे व्यक्ति का वह बुरा कर देते हैं। लेकिन ये जो कार्य है भक्तजनों ज़्यादा देर तक नहीं चलता भक्तजनों। ये जो शक्तियाँ होती हैं भक्तजनों, जो देवी देवताओं की साधनाएं करते हैं भक्तजनों, उन बुरी शक्तियों का अंत कर देते हैं भक्तजनों अपने इल्म के द्वारा। तो भक्तजनों मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि अगर चांद है तो सूरज है, अगर दिन है तो रात है, अगर पाप है तो पुण्य है भक्तजनों। भगवान ने जोड़ा जोड़ा बनाया है। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है भक्तजनों तो उसका अंत करने के लिए अच्छाई भी आपके साथ चलेगी। भगवान कोई ना कोई मार्गदर्शन आपको जरूर दे देते हैं। तो भक्तजनों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर में काले इल्म की पहचान कैसे करें कि आपके घर के ऊपर काले इल्म की ये विद्या लग चुकी है। और उसके बाद भक्तजनों में आपको इसका निवारण बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी सरलता से भक्तजनों इसका निवारण कर सकते हैं। इस बुरी विद्या का भक्तजनों आप निवारण कर सकते हैं खुद ही। इसके लिए आपको किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने दुखों का इस काले इल्म से खुद ही आप अपना खुद भक्तजनों निवारण कर सकते हैं। तो भक्तजनों काला इल्म जो होता है जिसके घर के ऊपर भी लगा होता है, तो अगर आपके घर में बार बार खून के छींटे आ रहे हैं भक्तजनों, तो आपको समझ लेना चाहिए भक्तजनों कि आपके घर परिवार के ऊपर काले इल्म से वार हो चुका है। और ये जो खून के धब्बे होते हैं, ये जो खून के छींटे होते हैं भक्तजनों, आपके घर में भी लग सकते हैं, आपकी गाड़ी वाहन को भी लग सकते हैं, आपके कपड़ों को भी लग सकते हैं भक्तजनों। अगर आपके घर में बार बार खून के छींटे, खून के धब्बे आ रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए भक्तजनों कि आपके घर में काला इल्म लग चुका है। और इसके अलावा अगर जो भी आप घर में कपड़े रखते हैं, जो भी आप कपड़े पहनते हैं, अगर वह बार बार कट जाते हैं, उनको कोई काट देता है इल्म के द्वारा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में काला इल्म भक्तजनों लग चुका है। अगर आपके घर में, आपके घर के मंदिर में, आपके घर में बार बार आग लग रही है और जो भी बिजली के उपकरण हैं वह बार बार खराब हो रहे हैं भक्तजनों, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर के ऊपर यह जो काला इल्म है ये लग चुका है। और इसके अलावा अगर रात्रि के समय आपको सपने में शमशान के सपने आते हैं, शमशान भूमि दिखती है, आपको पिंजरे दिखते हैं, भूत प्रेतों के सपने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो भक्तजनों आपको तब भी समझ लेना चाहिए भक्तजनों के आपके घर में काला इल्म लग चुका है। या फिर आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं घट रही हैं, आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई ना कोई खून का आपके घर में चक्कर पड़ जाता है भक्तजनों, तब भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में काला इल्म भक्तजनों लग चुका है। इसके अलावा भक्तजनों अगर आप अपने घर में पैसे लाकर रखते हैं, अगर वह पैसे कम हो रहे हैं, बार बार अगर आपने 10,000 रुपया ला कर रखा, उसमें से कभी 1000 कम हो गया, कभी 500 रुपया कम हो गया, तो आपको भक्तजनों समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई बुरी बाधा का प्रवेश हो चुका है और काले इल्म के द्वारा आपके घर परिवार के ऊपर भक्तजनों
बार हो चुका है, तो आपको इसका निवारण करना चाहिए। तो अब मैं आपको इसका समाधान बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर परिवार के ऊपर काला इल्म लग चुका है, इस प्रकार की अगर आपके घर परिवार के ऊपर कोई समस्या है, तो उसका आप समाधान कैसे कर सकते हैं, खुद ही उसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। तो भक्तजनों, मैं बिल्कुल सरल सी आपको विधि बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो समाधान होगा तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा। जिस विद्या के द्वारा भक्तजनों आपके घर में ये काला इल्म लगाया गया है, जो भी भोग प्रसाद सामग्री दी जाती है, उसी विधि के अनुसार मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आप भी वह भोग प्रसाद दें। केवल एक बार भोग प्रसाद देने मात्र से ही आपके दुखों का निवारण होगा, और जो भी आपके घर परिवार के ऊपर ये काला इल्म लगा हुआ है, तो वह पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, जो भी देवी देवता हैं, उनका आपके घर परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा सही हो जाएगा, आपके दुखों का अंत हो जाएगा और आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होने लगेगी। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन ये जो उपाय है पूर्ण रूप से तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा ही ये उपाय होगा, जो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, काले इल्म को दूर करने के लिए आपने एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा लेकर आना है, जिसके ऊपर ढक्कन भक्तजनों लग जाए। ढक्कन वाला आपने एक घड़ा मिट्टी का आपने अपने घर में लेकर आना है, और एक बोतल शराब की, एक देसी बोतल आपने शराब की लेकर आनी है। और ये जो सारी सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सारी सामग्री को आपने घड़े में डालते रहना है। तो यह जो बोतल शराब की है, देसी शराब की ये जो बोतल है, इसका पहले आप ढक्कन खोल लें। ढक्कन खोलने के बाद फिर से इसका आप ढक्कन लगा दें, और इस शराब की बोतल को आपने इस घड़े में डाल देना है। और इसी घड़े में भक्तजनों आपने 7 प्रकार की मिठाई को डाल देना है। एक एक पीस 7 प्रकार की मिठाई का इसी घड़े में आपने डाल देना है, और जोड़ा आपने 2 लड्डू बूंदी वाले आपने इस घड़े में डाल देने हैं, और 7 आपने बतासे इसी घड़े में डाल देने हैं, और 2 आपने लेने हैं मीठे पान पूजा वाले, वह भी इसी घड़े में डाल देने हैं, और 2 आपने लेनी है कमांडर की सिगरेट। 2 सिगरेटों को आपने इसमें डाल देना है, और 2 आपने अपने घर में बनानी है राख की पिन्नी। जो हम उपलों की अंग्यारी बनाते हैं, कंडे की अंग्यारी बनाते हैं, उपलों की अंग्यारी बनाने के बाद भक्तजनों जब वह ठंडी हो जाए अंग्यारी, तब उसमें थोड़ा सा पानी डालें। पानी डालने के बाद उसके 2 छोटे छोटे पिन्ने बना लें, और उसको किसी कागज़ में आपने रख लेना है। कागज़ में लपेटने के बाद भक्तजनों आपने उसी घड़े में इसको भी आपने डाल देना है, और उसके बाद आपने लेना है 1.25 किलो अनाज। 7 अनाज 1.25 किलो भक्तजनों आपने 7 अनाज लेने हैं, और ये जो 7 अनाज हैं, इनमें आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है, और 1 चुटकी आपने मिर्ची की डाल लेनी है, और 1 चुटकी भक्तजनों आपने नमक की इसमें डाल लेनी है। और ये जो 7 अनाज हैं अपने हाथों से मिलाने के बाद इसी घड़े में आपने इसको डाल देना है। तो ये जो सारी सामग्री है आपने घड़े में डालते रहना है इसको। और एक आपने 20-50 रुपए की लेकर आनी है बकरे की कलेजी। बकरे की कलेजी भी आपने इसी घड़े में डाल देनी है। तो पूर्ण रूप से ये काले इल्म का भोग प्रसाद है। आप खुद ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, अब आपका निवारण कैसे होगा इस विधि के द्वारा, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आपने 1.25 किलो चावलों की न्याज बनानी है। 1.25 किलो आपने मीठे चावल बनाने हैं ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर। तो आपने 1.25 किलो चावलों की न्याज बनानी है। तो ये जो न्याज बनानी है इसमें 7 लौंग डालने हैं आपने, और 7 छोटी इलायची डालनी है आपने, और 1 चम्मच आपने देसी घी का इसमें डालना है। तो ये जो चावल हैं आपने किसी डिब्बे में, किसी गित्ते के डब्बे में आपने इनको डाल लेना है। ये जो 1.25 किलो चावल हैं, और इन 1.25 किलो चावलों के ऊपर आपने 2 लड्डू रखने हैं बूंदी वाले,
और 7 आपने रखने हैं इनके ऊपर बतासे और 2 आपने रखने हैं मीठे पान। तो भक्तजन ये जो सारी सामग्री है आपने कहाँ पर इसको अर्पण करना है ताकि आपके घर में से ये जो बुरी बाधा है, ये जो काला इल्म है, इसका निवारण हो सके। तो आपको वह मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसके बाद भक्तजन ये सारी सामग्री तैयार करने के बाद आपने एक चौमुखा चिराग लेना है, 4 बत्तियों वाला चिराग, और इस चिराग में आपने सरसों का तेल डालना है। और ये जो सरसों का तेल डालना है, जहाँ पर आपने इस सामग्री को रखना है वहीं पर जाकर आप ये तेल डालें। तो आपने ये जो सारी सामग्री है तैयार करने के बाद ये जो घड़ा है, इस घड़े का ऊपर से आपने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद भक्तजनों आपने अपने घर में थोड़ी सी उपलों की अंगियारी बना लें। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी का छींटा दें, थोड़ा सा सरसों के तेल का छींटा दें। और ये छींटा देने के बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है आपने पूरे घर में से इसका उतारा करना है। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है पूरे घर में से। जितने भी आपके घर के कमरे हैं सभी कमरों में से इसको आपने वारना है, एक फ्लश और बाथरूम छोड़कर। और उसके बाद जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सभी के ऊपर से आपने इसका उतारा करना है। और जो भी आपकी कोई गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से भी आपने इसको वारना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है आपने इसको लेकर जाना है किसी बहती नदी के किनारे, जहाँ पर जल बह रहा हो नदी में, वहाँ पर आपने इसको लेकर जाना है। और जब आपने इस सामग्री को उठा लिया तो आपने किसी के साथ बात नहीं करनी, पीछे मुड़कर नहीं देखना आपने। जब आपने इस सामग्री को भक्तजनों उठा लिया तो उसके बाद आपने ये जो सारी सामग्री है किसी नदी के किनारे पर लेकर जानी है। और ये जो ख्वाजा साहब की नियाज है, जो आपने मीठे चावल बनाए हैं आपने इनको आपने चलते पानी में बहा देना है। ख्वाजा जिंदा पीर जी को दुआ करने के बाद कि है ख्वाजा जिंदा पीर, जो भी हमारे घर में कोई बुरी बाधा है उसका निवारण करें, हम आपकी शरण में आए हैं। और जो भी इन देवी देवताओं का जो भी किसी बुरी बाधा का कोई भोग प्रसाद है हम आपकी शरण में ये देकर जा रहे हैं। और ये जो आपने उतारा करना है जब सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि के समय आपने ये उतारा करना है। रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे तक भक्तजनों आप इस उतारे को कर सकते हैं। तो और उसके बाद भक्तजनों ये जो चौमुखा चिराग है ख्वाजा साहब की न्याज डालने के बाद नदी में, तो ये जो चौमुखा चिराग है आपने ये जो घड़ा है घड़े को उस किनारे के ऊपर रख देना है। नदी के कंढे के ऊपर आपने इस घड़े को रख देना है। और उसका जो ढक्कन है ऊपर वाले ढक्कन के ऊपर आपने ये चौमुखा चिराग उसके ऊपर रखने के बाद इसको आपने रोशन कर देना है। और रोशन करने के बाद फ़ौरन आपने अपने घर में आना है, तुरंत ही आप अपने घर में आ जाएं। और जब आपने ये उतारा कर दिया तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना उस घड़े की तरफ जब आप घर को वापस आएंगे। और उसके बाद भक्तजनों घर में आने के बाद भक्तजनों पूरे घर में आप गंगा जल का छींटा दे सकते हैं अंदर से बाहर को, या फिर आप कच्ची लस्सी का भक्तजनों छींटा दे सकते हैं अंदर से बाहर को। अगर भक्तजनों आप इस विधि का ये उपाय करेंगे तो कैसी भी कोई बुरी विद्या है, कैसी भी कोई तांत्रिक विद्या है, तो उसका तुरंत ही भक्तजनों निवारण होगा अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे। और भक्तजनों मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसा उपाय नहीं मिलेगा जो आज मैंने आपको बताया, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको छोटे छोटे उपाय बताने वाले बहुत साधक मिल जाएंगे भक्तजनों। लेकिन ये जो साधना और समाधान चैनल मैंने ऐसा चैनल बनाया है भक्तजनों कि आपके संपूर्ण दुखों का जो निवारण है आप खुद ही कर सकते हैं भक्तजनों। आपको ये जो मैं विद्या बांट रहा हूँ अगर विधि के अनुसार श्रद्धा रखने के बाद भक्तजनों ये उपाय करेंगे, जो भी यूट्यूब के ऊपर आपको कोई साधक ऐसा कोई छोटा मोटा कोई उपाय बताते हैं और वह आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, और जब उस कॉन्टैक्ट के ऊपर भक्तजनों आप बात करते हैं, उस मोबाइल के ऊपर आप बात करते हैं,
तो फिर वह आपको अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं कि इसमें आप इतनी माया डलवा दो, तो उसके बाद हम आपको ये समाधान बताएंगे। लेकिन साधना और समाधान ऐसा चैनल है भक्तजनों, मेरे नाम के ऊपर आपने किसी को माया नहीं देनी है। अगर कोई चैनल के ऊपर नीचे बहुत से ऐसे साधक, बहुत से ऐसे भक्त बैठे हैं नीचे कि ऐसे गुरुजी ने मेरा ऐसा काम कर दिया, उसने 5 मिनट में वशीकरण कर दिया, उसने हमारे दुखों का निवारण कर दिया, जब मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। अगर आप अपने दुखों का निवारण करवाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क करें। तो भक्तजनों, ऐसे फ्रॉडी लोगों से आप दूर रहें। हमारे चैनल का ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है भक्तजनों के हम किसी से माया ऐंठ लें। तो आगे भी भक्तजनों में इसी प्रकार की वीडियो डालता रहूँगा, जिससे जो आपके दुख हैं आप खुद ही उनका निवारण कर सकें भक्तजनों, इसी विधि के अनुसार। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।